नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ है वो क्या ज्योतिषीय या ग्रहों के संयोग बने थे और क्या उस हमले का पहले से पता लगाया जा सकता है और आगे होने वाली स्थिति क्या बनेगी पाकिस्तान और भारत के साथ में, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पहलगाम के अंदर जो मृतक हैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और बहुत दुख होता है ऐसी घटनाएं देख के कि अपने देशवासी अपने ही देश के अंदर सुरक्षित नहीं हैं और हमारी सरकार है वो काफ़ी कोशिश करने के बाद में भी ये स्थितियां हैं कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है। लेकिन वो तो अपना उनका सरकार का देखने का काम है, अपनी सुरक्षा बल हैं, अपनी सरकार है, अपनी जो भी डिफेंस के लोग हैं वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर ज्योतिष के माध्यम से बताऊंगा कि ये हमला क्यों हुआ। जैसा कि पिछले 45 दिनों का आप मेरे चीज़ों को देखोगे, वीडियो मेरे YouTube पे उपलब्ध है, तो मैंने हर भविष्यवाणी की है और वो अपने समय के अंदर स्टिक गई है। जैसा मैंने कहा था कि अभी 3 महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े भूकंप आएंगे, तो आपने देखा कि इधर थाईलैंड साइड के अंदर, म्यांमार में बहुत बड़े बड़े भूकंप आए, भारत के अंदर आए, अफगानिस्तान के अंदर आए और जो भी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं उस साइड के अंदर भूकंप बहुत सारे आए। और अभी शनि का गोचर जो मीन राशि के अंदर हो चुका है, तो अगले 2.5 साल है ये भूकंप वगैरह है ये आते रहेंगे। प्राकृतिक आपदाओं की मैंने भविष्यवाणियां की थी, वो भी आप देख रहे हो शुरू हो रखी है। फिर मैंने भविष्यवाणी की थी ट्रंप को लेके, जो ट्रंप ने टैक्स लगाया था, तो मैंने कहा था कि ये ट्रंप को महंगा पड़ेगा ये टैक्स और ट्रंप अपने फैसले से मुकरेंगे। तो उसके बाद में धीरे धीरे न्यूज आई कि ट्रंप ने 3 महीने के लिए वापस अपने फैसले को ले लिया है और अपना जो टैक्स स्लैब है वो भी कम कर दिया है। फिर मैंने 10 अप्रैल को ये भविष्यवाणी की थी कि भारत की सेना को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां होने के योग बन रहे हैं या आतंकवादी अपने देश पे हमला करने की फिराक के अंदर है। ये 10 अप्रैल को मैंने भविष्यवाणी की थी, जो मेरे पेज के ऊपर ज्योतिषीय जो मेरा पेज है, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, उसके ऊपर उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, जो एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी के नाम से है। और मैंने क्लियर शब्दों में ये चीजें कही थी कि अगले जो 3 महीने हैं ये भारत की सेना को सतर्क रहने वाला टाइम पीरियड है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर आतंकवादी गतिविधियां होंगी, आतंकवादी हमला करेंगे। तो उसका कौन सा योग ज्योतिष के अंदर बन रखा था मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आतंकवादी या जो भी दुष्ट लोग होते हैं उनकी गणना है राहु से की जाती है। तो वर्तमान में राहु है वो शनि के साथ में गोचर कर रहा है, बुध के नीच बुध के साथ में गोचर कर रहा है। बुध अपनी बुद्धि का होता है, मनुष्य की बुद्धि का कारक होता है, और वो अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है, यानी बुद्धि है वो नीच यानी गलत तरीके से इस्तेमाल होगी। करेगा कौन गलत इस्तेमाल? राहु। राहु कौन होता है? आतंकवादी या दुष्ट लोग जो होते हैं वो राहु के कारक होते हैं। तो बुध और राहु मिलके गलत बुद्धि या कुबुद्धि जो प्लानिंग बनाते हैं, तो उसकी स्थिति बन रखी थी। साथ में शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि गुरु पे पड़ रही थी। गुरु होता है वो जीव का कारक होता है, जीवन का कारक होता है, और उस पे जब मृत्यु कारक ग्रह शनि जो मृत्यु के कारक है उसकी दृष्टि पड़े, तो जीव जो मनुष्य है, मनुष्यता है, उसके ऊपर मृत्यु का साया मंडराता है। तो शनि ने तीसरी दृष्टि गुरु पे डाल के जीवन को खतरे में डाल रखा था। और तीसरी चीज, मंगल अपनी नीच राशि के अंदर गोचर कर रहे थे। मंगल किस किस का कारक होता है? मंगल पुरुष का कारक होता है, मंगल है सेना का भी कारक होता है, सुरक्षा एजेंसियों का भी कारक होता है। और नीच राशि के अंदर जाने का मतलब है वहां पे वो पीड़ित हो गए और यूं मान लीजिए कमजोर स्थिति के अंदर है। और मंगल जो पुरुष का कारक है उस पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, जो सेना का भी कारक है, सुरक्षा का भी कारक है, उसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण उनके ऊपर प्लानिंग बन रही है। राहु किस पे प्लानिंग बना रहा है दृष्टि डाल के? सेना पे, पुरुषों पे। तो आपने पहलगाम के अंदर देखा पुरुषों को ज्यादा टारगेट किया गया, क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि के अंदर गोचर कर रहा था जो पुरुष का कारक होता है।
लेकिन महिलाओं को ज्यादा टारगेट नहीं किया गया। कारण कि शुक्र है वो वर्तमान में उच्च स्थिति के अंदर है, राहु के साथ में जरूर है, इसलिए थोड़ी पीड़ा के अंदर जरूर है वो, लेकिन महिलाओं को टारगेट नहीं किया। साथ में गोचर के अंदर वेधव्य योग भी चल रहा था, वेधव्य योग, विधवा योग जिसको बोलते हैं। शुक्र है जब भी बुध के साथ, नीच के बुध के साथ में और राहु शनि के साथ में गोचर करे तो वो वेधव्य योग बनता है। उसमें सामूहिक रूप से कई महिलाएं हैं विधवा हो जाती हैं, तो ये वेधव्य योग बन रखा था। तो ये जो कारण गोचर की स्थिति चल रही थी वर्तमान में, मंगल पे राहु की दृष्टि, गुरु पे शनि की दृष्टि, राहु शनि की युति, बुध की, नीच के बुध के साथ में, तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रहे थे कि इस वक्त हमारे देश को आतंकवादी या दुष्ट लोग जो खतरनाक प्लानिंग बनाते हैं उनसे या राक्षस लोगों से खतरा मंडरा रहा है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए मैंने गोचर का जब विश्लेषण किया था तो मैंने ये पोस्ट के माध्यम से बता दिया था, जो 10 अप्रैल को मैंने डाली थी, और उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रहा हूं। अब अपन बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ेगा, और अगर छिड़ेगा तो किस प्रकार से वो लड़ाई होगी, जल के माध्यम से होगी या नेवी आदि के माध्यम से, एयरफोर्स के या थल सेना के माध्यम से होगी। साथ में वो लड़ाई किस हद तक जाएगी, उसमें कौन विजेता रहेगा, कौन हारने वाली स्थिति है, पाकिस्तान को किस लेवल का नुकसान होगा, भारत को किस प्रकार से परेशानी आ सकती है, उन सभी चीजों का विश्लेषण है मैं अगले वीडियो के अंदर डाल रहा हूं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं डालूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रहा हूं। कल आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके अंदर पूर्ण विश्लेषण है कि आखिर युद्ध होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, और क्या क्या स्थितियां उस के अंदर बनेगी। और साथ में मैं आपको ये सावधानियां रखने के लिए कहूंगा कि अगले 3 महीने, यानी खास तौर पे आप लोगों को 7 जुलाई तक चोट, एक्सीडेंट, आग, अग्नि, लड़ाई झगड़े, ऐसे हमले वगैरह, इन सभी चीज़ों से सावधानी रखनी है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे भी वाहनों आदि चालान वगैरह से या कोई रिस्की चीज़ों से सावधानी रखनी है। अगले 3 महीने हैं वो थोड़े कठिनाई वाले बने हुए हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।